A very 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 warm welcome to our YouTube channel. मम्मी जान, आपको पता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। जी बेटा, मुझे पता है, लेकिन हम अपने व्यूवर से भी शेयर करें। मैंने आप सबको ये बताना है कि बर्ड क्राम में जो उनसे 6 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स फंसे हुए थे वो रेस्क्यू कर लिए हैं। जी बिल्कुल, बच गए हैं, रेस्क्यू कर लिए गए हैं, जो कि स्टक थे चेयर लिफ्ट में। चेयर लिफ्ट के थ्रू थोड़ा सा आप बताएं ना हमें, उसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो क्या थी, कि वो चेयर लिफ्ट में क्यों फंसे थे? क्या कोई वो वहाँ पे सैर के लिए, तफरी के लिए गए हुए थे, पिकनिक के लिए, तो चेयर लिफ्ट यूज़ कर रहे थे? उनका क्या पर्पस क्या था, बताएं ज़रा हमें। वो स्कूल जा रहे थे क्योंकि उनके घर के पास तो कोई स्कूल ही नहीं था। वेरी तो गुड। कहाँ जाते? वो इसलिए वहाँ पर सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ से ही जाते थे। उनका वो ही रास्ता था। कुछ लोग तो गाड़ियों पे सफ़र करते हैं, कुछ लोग ये एनिमल्स होते हैं, गधा हो गया, हॉर्स हो गया, उस पर करते हैं, कुछ बोट्स पे सफ़र करते हैं। लेकिन ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर जाते हुए बहुत टाइम लगता है, और पहाड़ियाँ चढ़ते हुए और बड़ा स्टेमिना चाहिए। तो वो बच्चे जाया करते थे, उन्होंने आप खुद ही, उनके मोहल्ले वालों ने मिलकर अपनी एक लिफ्ट बनाई हुई थी, और उसमें वो जाया करते थे, और बच्चे डेली बेसिस पे स्कूल जाते थे। उस साथीज़ा भी पढ़ने के लिए जाते थे, रोज़मर्रा के काम के लिए। तो हुआ यूँ कि कल कुछ स्टूडेंट जो उस चेयर लिफ्ट में बैठे हुए थे, उस डोली में, तो वो स्टक हो गई थी। और फिर बहुत मुश्किल से, बहुत स्ट्रगल के बाद पाक आर्मी ने उनको बचा ही लिया, रेस्क्यू कर लिया गया। और उसका वो किस तरीके से रेस्क्यू किए गए, क्योंकि उनकी डोली की दो रस्सियाँ थी, वो तो टूट चुकी थी, पहले एक और फिर दूसरी, और फिर उसके बाद तीसरी में वो अटके हुए थे, स्टक थे। तो फिर उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया गया? फिर यहाँ पर एक रस्सी बांधी, उसकी स्टार्ट में उसकी अगेन एक केबल ली, स्टार्ट से उसके सिरे पर उसको टाई अप किया गया स्ट्रॉन्गली, और फिर उसके जहाँ पे एंड था वहाँ पर भी उसको टाई अप किया गया। अच्छा, तो फिर वो उस रस्सी के थ्रू वहाँ से पहुँचे, और एक एक करके वहाँ पर उन्होंने रेस्क्यू किया। वो हेलीकॉप्टर के थ्रू भी जा रहे थे, लेकिन जब उनके पास हेलीकॉप्टर जाता था तो क्या होता था, ऐसे वो जो लिफ्ट थी ना, वो ऐसे हिलती थी। हवा का प्रेशर ज़्यादा, कि 2000 फुट की बुलंदी पर थे वो, फंसे हुए, अटके हुए या स्टक थे। तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऑपरेशन नहीं हो सकता था, बड़ा रिस्की था। तो फिर उन्होंने एक हिकमत अमली अपनाई, तो उन्होंने वहाँ से रस्सी बांधकर, तो फिर वो उसके थ्रू वहाँ पर बच्चों तक पहुँचे, और 1 बाय 1 उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया, सेव किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा और बड़ा टफ ऑपरेशन था, और इसमें से कीमती इंसानी जानों को बचा लिया गया। जी फ्रेंड्स, और मैंने आपको एक और बात बतानी है कि फ्रेंड्स, जो सी मैंने और आपने दुआ की थी, वो आज दुआ रंग ले आई, वो सारे बच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम इंसानियत की खैर हो, तमाम बनी नौ इंसानों की खैर हो। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो जो हमारे वहाँ पर कीमती जानें थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गई, उनको सेव कर लिया गया। कोई भी हिकमत अमली, लेकिन इससे पहले मैंने आपको सबसे पहले मैंने ये कह दिया था ना कि यहाँ पर एक और केबल जो है वो लगाई जाएगी, उसके थ्रू ये ऑपरेशन आसान होगा। 10 घंटे का तवील दुरानिया, और उसके बाद फिर हमने सक्सेस अचीव कर ली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पूरी कौम को कांग्रेचुलेट कहते हैं। लेकिन इस वाक़ये से एक पता चली कि हम सारी कौम एक जान है, यक जान है, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के गम में बराबर के शरीक हैं। हर घर में दुआ की, बच्चों ने दुआएं की, पेरेंट्स ने दुआएं की, लाइव कवरेज किया गया हर बंदे को। कल ये ट्रेंडिंग में टॉप ट्रेंडिंग ट्विटर की ये न्यूज़ थी, बिल्कुल। तो सब ने इसको जो है वो बहुत जिसे कहते हैं वॉच किया, और इसके अच्छे रिज़ल्ट का इंतज़ार किया, और बिला आखिर मेहनत रंग लाई। नमाज़ों में मांगी गई दुआएं और इबादत की गई, और वो बच्चे भी बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, और एक हिकमत अमली के तहत उनको बचा लिया गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ठंडक पड़ी, कलेजे में बहुत सुकून आया। जी, सुननी हो, जाननी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।